जीव विज्ञान का जो नेक्स्ट चैप्टर है यह है हमारा अनुवांशिकता या वंशांगति। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक्चुअल में किस प्रकार से आपकी वंशांगत होती है। तो अनुवांशिकता या वंशांगति का सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे कि जनक के लक्षण किस प्रकार से उनके संतानों में जाते हैं, इसी को हम लोग वंशांगत कहते हैं। यानी कि लक्षणों का ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही होना क्या कहलाता है, वंशांगत या फिर अनुवांशिकता कहलाता है। तो पहली डिफिनेशन लिखा है, जनक के लक्षण उनके संतति में जाना वंशांगत या फिर अनुवांशिकता कहलाता है। और अनुवांशिकता व वंशांगति का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है, यानी कि अनुवांशिकी कहलाता है। तो अनुवांशिकता व वंशांगति का अध्ययन करना अनुवांशिकी कहलाता है, वही मैंने दूसरी लाइन में लिखा है। और सबसे पहले इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, जीजे मंडल के द्वारा किया गया था। आपने क्लास 10th में इनका नाम कई बार सुना होगा कि ग्रेगर जॉन मंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था लगातार 7 सालों तक, और बाद में कुछ निष्कर्ष निकाले थे जो कि उन्होंने अपनी एक शीर्षक के तौर पर एक पत्रिका में जाहिर किया था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जीजे मेंडल कहां के रहने वाले, जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म होता है सिल्सिया नामक जगह पर। इन्होंने लगातार 7 सालों तक मटर के पौधे यानी कि उद्यान मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया और परीक्षण कर कुछ निष्कर्ष निकाले, और उस निष्कर्ष को एक किसमें, पत्रिका में प्रदर्शित किया। और उस पत्रिका के शीर्षक का क्या नाम था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उस पत्रिका को बहुत कम लोग पढ़ते थे, इसलिए जो इनका एक्सपेरिमेंट था या बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं पहुंचा। और पहली बार इन्होंने जीव विज्ञान में मैथ का प्रयोग किया था, इसकी वजह से काफी साइंटिस्टों को यह समझ में नहीं आया। और लगातार 7 सालों तक इन्होंने क्या किया था, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो लगातार 7 सालों तक बैठकर इनके एक्सपेरिमेंट को फिर से करेक्ट, ये सही है कि नहीं है, इसका निरीक्षण कौन करता। तो काफी सारे लोगों को इनका यह एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया। ठीक, अब नेक्स्ट आता है वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता किसे कहते हैं। देखिए ये सब आपने पढ़ रखा है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बताने वाला, आप यहाँ जो लिखा है बस इतना ही समझिए। ठीक है, किस पौधे का चुनाव किया था जीजे मंडल ने, तो उद्यान मटर का साइंटिफिक नाम क्या है, पाइसम टाइम क्लास 10th में आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है। तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें अपने जनक से भिन्न होती हैं, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन। जब 2 डीएनए से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है तो हमको जो नई संतान है वह अपने जनक से भिन्न देखने को मिलती है, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं, यानी कि वेरिएशन कहते हैं। यानी कि 2 अलग अलग डीएनए से उत्पन्न संतान क्या होती है, अपने जनकों से भिन्न होती है। अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो संतान होती है वह अपने जनक के एकदम समान होती है, इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को हम लोग क्लोन कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोन हम किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में जो अंतर है, यह चीज आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये जरूर बता दूंगा कि लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आता है। ठीक है, अच्छा यह क्वेश्चन भी आता है कि जीजे मंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। ठीक है, और मटर के पौधे का चुनाव किया तो किन किन लक्षणों को सामने रखा। ठीक है, तो यह मैं सारी चीजें आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, समझे कि नहीं। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। इस चैप्टर में मैं जैसे आपको लिखाती चलूं बस उतना ही लिखना है, और जब आपको यह चैप्टर समझ में ना आए तो फिर से इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। आपको ये 100% गारंटी दे रहा हूं कि यह चैप्टर आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम इजी। ठीक है, आगे देखिए। तो नेक्स्ट देखिए, एक यह क्वेश्चन आता है कि उस समय इनके जो निष्कर्ष था, इनका जो परिणाम था, एक्सपेरिमेंट था, उस पर ज्यादा लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो इसके मुख्य 4 कारण हैं। तो पहला कारण है उस समय 1856 से लेकर 1863 के बीच में जब 7 सालों तक इन्होंने यह प्रयोग किया तो उसका परीक्षण कर पाना यानी निरीक्षण कर पाना यह मुश्किल था कि 7 सालों तक इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया है। अब क्या मैं 7 सालों तक इनके जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है वह सही है कि नहीं, इसका मैं परीक्षण करने के लिए क्या 7 साल फिर से मैं इस पर गुजारूं। तो एक नई किसी परीक्षण पर 7 साल देना लोगों को उचित नहीं लगा, इसलिए सबसे पहले तो इसको नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि कम समय में कोई परीक्षण किया होता तो लोग उसको क्या करते हैं, उसका वो सही है कि नहीं इसका निरीक्षण करते हैं। लेकिन यह कितने लंबी अवधि का परीक्षण था, यानी कि 7 सालों तक इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया, तो यह सही है कि नहीं इसका निरीक्षण करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए भी कई सारे लोगों ने इनका जो एक्सपेरिमेंट था इसको नजरअंदाज किया। दूसरा पॉइंट था, पहली बार किसी ने जीव विज्ञान में मैथ का प्रयोग किया था, तो यह भी लोगों के समझ के परे था। तीसरा पॉइंट है, जिस पत्रिका में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था यानी प्रकाशित किया था उसे कम लोग ही पढ़ते थे। यानी कि जिस पत्रिका में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया वह लोग कम पढ़ते थे, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत देर से पता चला। देखिए इनके उस एक्सपेरिमेंट के शीर्षक का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है,
तो 14 पॉइंट क्या कह रहा है कि परीक्षण पौधों पर था, इंसानों पर सही होगा कि नहीं या भी संदेहपूर्ण था। तो इन्होंने जो परीक्षण किया था वह एक मटर के पौधे पर किया था, यह इंसानों पर कारगर होगा कि नहीं या भी संदेहपूर्ण था। समझे कि नहीं? तो यह 4 मुख्य पॉइंट थे जिसकी वजह से जो मेंडल का प्रयोग था उसको उस समय नजरअंदाज कर दिया। बाकी के साइंटिस्ट जब बाद में आते हैं तो उन्होंने जब मेंडल के इस प्रयोग का अध्ययन किया तो उन्होंने फिर से इस प्रयोग का परीक्षण किया, यानी कि फिर से दोहराया और पाया कि जो मेंडल ने बताया था वह 100% सही था। और इसी के साथ में मेंडल ने यह बताया कि कुछ कारक होते हैं, कारक यानी कि इंग्लिश में इनको कहा गया कुछ फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। यानी कि कुछ कारक बताए, आज हम जानते हैं इस कारक को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, लेकिन उस समय हमको यह बात नहीं पता थी कि कुछ कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो मेंडल ने उनको क्या कहा था, कारक कहा था। समझे कि नहीं? तो कुछ कारक की वजह से जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि वंशांगत के लिए कौन जिम्मेदार था मेंडल के हिसाब से, यही फैक्टर जो